बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था तकबीर तहरीमा के मसाइल को और नियत के मसाइल को और फातिहा। अब फातिहा पढ़नी है कि फातिहा के मसाइल नमाज के अंदर क्या है। तो फातिहा नमाज के अंदर ये वाजिब है, सुन्नत, नफल, तरावी, वितर, इनकी हर रकत में सूरत फातिहा पढ़ना वाजिब है, जबकि फर्जों की पहली 2 रकातों में सूरत फातिहा का पढ़ना वाजिब है। पहली 2 रकतों में सूरत फातिहा का पढ़ना वाजिब है। पूरी सूरत फातिहा, पूरी मुकम्मल सूरत फातिहा का पढ़ना वाजिब है। अगर बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफा का ये कौल है पूरी फातिहा पढ़ना वाजिब है। और सदरुल शरिया साहिब बहार शरीयत आप फरमाते हैं, आपने भी इसी मौक़िफ़ को इख्तियार किया कि अल-हम्द यानी सूरत फातिहा का एक लफ्ज भी अगर रह गया तो नमाज नहीं होगी। भूल कर रह गया सजदा साहब वाजिब होगा, एक लफ्ज भी। अब बताएं जिसने क़िराअत सीखी नहीं है वो क्या पढ़ेगा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह उसने हा की जगह हा पढ़ा है। सैयद आला हज़रत फरमाते हैं कि ये हराम है कि इसने कुरान को तब्दील कर दिया, उस हालत में नहीं पढ़ा जिस हालत में अल्लाह ने नाजिल फरमाया। सिरातल्लज़ीना उसको पढ़ेंगे सिरातल्लज़ीना। जिसने नहीं सीखा तो वो स्वाद को सीन कुरान को तब्दील कर दिया तो ये उसकी नमाज नहीं होगी। अगर भूल कर ऐसा हुआ तो सजदा साहब वाजिब होगा। अब मसला समाप्त कीजिए। सूरत मिलाने से पहले फातिहा को 2 बार पढ़ दिया, अभी सूरत मिलाई नहीं, आपने फातिहा पढ़ी, फातिहा के बाद फिर फातिहा पढ़ दी, या आधी से ज्यादा फातिहा पढ़ दी और आपने कहा पता नहीं कोई गलती हो गई है, आपने फिर से दोबारा फातिहा शुरू कर दी। आधी से ज्यादा पढ़ चुके थे, कोई गलती लगी, बाज़ औक़ात अल्फाज रुक जाते हैं ना, आगे से निकल, हालांकि आसान होता आता होता लेकिन वो अल्फाज रुक गए, आगे आ नहीं रहा, तो उसका काम था 1-2 आयतें पीछे से शुरू करता, वो शुरू से शुरू कर रहा है तो आधी से ज्यादा पढ़ चुका था और दोबारा से अगर पढ़ता है दोनों सूरतों में फातिहा को 2 मरतबा पढ़ दिया या आधी से ज्यादा पढ़कर फातिहा फिर शुरू कर दी, तो ये अगर सहवन हुआ यानी भूल कर तो सजदा साहब वाजिब है। और अगर याद होते हुए पढ़ा कि फातिहा तो 2 बार नहीं पढ़नी चाहिए, या ये उसको ये मसला आता नहीं है लेकिन ये पता है कि मैं आधी से ज्यादा फातिहा पढ़ चुका हूं और फिर भी दोबारा शुरू कर रहा है, लेकिन उसको ये मसले का अगरचे नहीं पता कि डबल मर्तबा फातिहा पढ़ने से या अक्सर फातिहा पढ़ के दोबारा फिर सारी फातिहा पढ़ने से सजदा सा वाजिब होता है, उसको ये मसले का नहीं पता, लेकिन उसको ये याद है कि मैंने फातिहा अक्सर पढ़ ली है, मैं दोबारा पढ़ने लगा हूं, उस सूरत में भी उस पर गुनाह होगा और मकरूह तहरीमी है, क्योंकि ये भूल कर नहीं हुआ, ये भूल कर नहीं हुआ लेकिन उसको मसले का नहीं पता था। तो ऐसा नहीं है कि वो कहे ओ जी मुझे मसले का नहीं पता था तो मेरे लिए माफी है, नहीं, इसका मतलब ये है कि सारे घर बैठ जाएं, मसले जानबूझकर ही ना सीखी और कहेंगे जी हमें तो पता ही नहीं था हमें माफी है, ना ना ना, ये दारुल इस्लाम है, इसके अंदर अगर आपको मसला नहीं पता फिर भी आप मुजरिम होंगे, हुक्म आपके ऊपर वो ही लगेगा। इसलिए ये मसला सीखें। तो अगर डबल मरतबा सूरत फातिहा पढ़ दी है तो ये मकरूह तहरीमी नमाज हो जाएगी। आगे मसला सुने। अल-हम्द के बाद सूरत पढ़ी और उसके बाद 2 बार अल-हम्द पढ़ी, यानी फातिहा पढ़ ली, फातिहा के बाद सूरत मिलाई और सूरत के बाद फिर अल-हम्द शरीफ शुरू कर दी। तो ऐसी सूरत में जैसे ही याद आए फौरी रुक जाए, रकू में चला जाए, सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। तवालमगीर बाब सजदा साहब के अंदर यही मसला। फर्ज की 3री या 4थी रकत में अल-हम्द 2 बार पढ़ दी, 3री या 4थी रकत, या फर्ज की 3री और 4थी रकत में फातिहा के साथ सूरत को मिला दिया। ये आमतौर पर लोग मसला पूछते हैं कि 3री या 4थी रकत में मैं फातिहा के साथ सूरत मिला दी है। आप लोगों में से भी कईयों ने
ऐसा किया होगा कि फर्ज की तीसरी या चौथी रकत में फातिहा के साथ सूरत को मिला दिया, तो उस सूरत में भी क्या करना है, सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। फिर मसला सुने, फर्ज की तीसरी या चौथी रकत में फातिहा को 2 मरतबा पढ़ दिया या फातिहा के बाद सूरत को मिला दिया, फातिहा के बाद सूरत को मिला दिया। आप क्लास में बैठे हैं, आप में से किसी ने जिमाई नहीं लेनी, क्यों? जिमाई सुस्ती की अलामत है, जिमाई शैतान की तरफ से है, तो इसलिए एक्टिव होकर बैठे, जिमाई नहीं लेनी। और जब जिमाई आए तो उसको रोकने की कोशिश करें, नहीं रुकती तो आगे से हाथ रखना चाहिए, ऐसे मुंह शरेआम मुंह नहीं खोलना चाहिए, ये ठीक नहीं। चलें, नफल, सुन्नत और वितर की किसी रकत में, हाँ पहले वाली हो हाँ बाद वाली, नफल सुन्नत वितर, हर रकत में फातिहा के साथ सूरत मिलानी है, फातिहा पहले पढ़नी है, सूरत बाद में पढ़नी है। और अगर किसी रकत में भी नफल, वितर, सुन्नत, इनमें आपने अगर फातिहा के साथ सूरत ना मिलाई और रुकू में चले गए, सजदा साहब करना पड़ेगा, नफल में, सुन्नत में और वितर में। फिर अगर फर्द के बाद जो दूसरी सूरत में वो पढ़ रहा था, तीसरी रकत में सूरत फातिहा का सूरत में आ रहा था, तो उसे याद आ गया, जैसे याद आए फौरी रुक जाए और रुकू में चला जाए, उसको पूरा ना करे, जहाँ याद आए उसी आयत को खत्म करके फौरी, बड़ी आयत है तो वो रोक दे और रुकू में चला जाए। किसी ने अलहम्द से पहले सूरत पढ़ दी, सना पढ़ी, सना के बाद फौरी सूरत शुरू कर दी, फातिहा नहीं पढ़ी, उसके बाद फातिहा याद आई तो फातिहा पढ़ी, तो उस पर सजदा साहब वाजिब, उस पर सजदा साहब वाजिब। मसला ये है कि फर्ज की पहली या दूसरी रकत में, नफल, सुन्नत और वितर की किसी भी रकत में अलहम्द पढ़ना भूल गया और सूरत शुरू कर दी और एक छोटी आयत की मिकदार पढ़ लिया, एक छोटी आयत की मिकदार पढ़ लिया, तो अब याद आया तो उसको छोड़ दे और अलहम्द पढ़कर सूरत मिलाए, सजदा साहब की जरूरत नहीं है। क्यों? अभी छोटी आयत पढ़ी है अभी, और अगर 3 छोटी आयतों के बराबर पढ़ लेता फिर याद आता कि मैंने तो सूरत फातिहा पढ़नी थी, तो फौरी सूरत फातिहा की तरफ चला जाए, बाद में सूरत मिलाए और सजदा साहब भी करे। लेकिन अगर थोड़ा सा शुरू किया, फौरी याद आ गया, तो उसके लिए ये है कि वो सजदा साहब नहीं है, फौरी उसको क्योंकि याद आ गया, थोड़ा सा पढ़ा है तो उसमें हाथ। अगला मसला सुने, अगर पूरी सूरत पढ़ लेने के बाद याद आया या रकू में या रकू से सर उठाने के बाद याद आया अलहम्द भूल गया है, तो अलहम्द पढ़े, फिर दोबारा रकू करे और बाद में सजदा साहब भी करे। कब? जब उसको याद आया रकू में या सामी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं। और अगर, लेकिन दोबारा रकू वो जरूरी है, दोबारा रकू करना, पहले वाला रकू फासिद हो गया। अलहम्द के बाद इतनी देर तक सोचता रहा कि क्या पढ़ूं, अलहम्द शरीफ पढ़ ली, फातिहा के बाद सोचता रहा कि मैं क्या पढ़ूं, और इस सोचने की मिकदार 3 बार सुबहान अल्लाह कहने के बराबर हो गई, तो उस पर सजदा साहब वाजिब है। और अगर इससे कम मिकदार थी तो फिर नमाज हो जाएगी, सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। अच्छा, अलहम्द के बाद आमीन और बिस्मिल्लाह के लिए खामोश रहा। वाज़ेह बात है, जब किरात करेगा मगरिब में या इशा में, तो अलहम्द के बाद वो क्या करेगा, आहिस्ता सी आमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार खामोशी तो हो गई। तो हो सकता है मुक्तदी ये समझें कि इमाम साहब ने तो 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार सोचता रहा है, लिहाजा इस पर सजदा साहब वाजिब है, तो सजदा साहब वाजिब नहीं है। क्यों? इमाम साहब सोचते नहीं रहे,
बल्कि आमीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह रहे थे। तो अगर ये कह रहे थे तो कोई हर्ज नहीं है, और अगर सोच रहे थे तो सजदा साहब वाजिब हो गया। अच्छा, होता क्या है, बाज़ औक़ात क़याम के अंदर बंदा अत्तहियात शुरू कर देता है, अल्लाहु अकबर करता है, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु, वो अत्तहियात शुरू कर दिया, हालांकि भूल गया है और वो क़याम में उसको फातिहा पढ़नी चाहिए थी, लेकिन भूल कर अत्तहियात शुरू हो जाती है ना। मेरे से कईयों से हो जाती है। अब इस मसले का पता होना चाहिए कि अगर आपने फर्ज की पहली या दूसरी रकत में अल्हम्द पढ़ने के बाद अत्तहियात पढ़ी तो सजदा साहब वाजिब है, और अगर खड़े होते ही अत्तहियात शुरू की, फौरी याद आ गया और आपने फातिहा शुरू कर दी तो सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। फातिहा के बाद अत्तहियात पढ़ ली, सजदा साहब वाजिब होगा। फातिहा से पहले अत्तहियात पढ़ी गई, याद आ गया तो फातिहा शुरू कर लें, सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। पहले पढ़ी सजदा साहब वाजिब नहीं होगा, बाद में पढ़ी तो सजदा साहब वाजिब होगा। क्यों? इसलिए कि फातिहा के बाद फौरी सूरत का मिलाना ये वाजिब था, उसमें ताखीर हो गई, तो इसलिए फातिहा के बाद आपने अत्तहियात पढ़ी तो सजदा साहब वाजिब। हाँ, अगर फर्ज की पिछली रकतों में यानी तीसरी चौथी रकत में क़याम में अत्तहियात पढ़ ली तो सजदा साहब वाजिब नहीं। नफल, सुन्नत, वितर की किसी रकत में भी अल्हम्द के बाद अत्तहियात पढ़ी, सजदा साहब वाजिब होगा। खा पूरी पढ़ी, खा आधी पढ़ी, खा अत्तहियातु लिल्लाही कह दिया, तब भी सजदा साहब वाजिब होगा फातिहा के बाद। आमीन भूल गया या बुलंद आवाज से कह दिया तो सजदा साहब वाजिब होगा? नहीं। सजदा साहब आमीन भूल गया या बुलंद आवाज से आमीन निकल गई तो सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। आमीन के बाद हाथ छोड़कर फिर बांध लेना। आमीन के बाद अल्लाह, नमाज पढ़ रहा था, फातिहा पढ़ी, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन कहा और हाथ छोड़ दिया। रुकू में जाना चाह रहा था, फौरी याद आया कि मैंने तो फातिहा के बाद सूरत को मिलाना है, फौरी हाथ बांध ली। अब क्या करना है? क्या सजदा साहब वाजिब होगा कि नहीं होगा? तो देखिए, जिस रकत में सूरत मिलाना था फातिहा के बाद, जिस रकत में सूरत मिलाना था, तो आमीन कही और रुकू में जाने के इरादे से भूल कर हाथ छोड़ दिए, फौरन याद आया और सूरत मिलाना है, याद आ गया तो हाथ बांध ले, सूरत मिलाकर रुकू करे, सजदा साहब वाजिब नहीं। सिर्फ हाथ छोड़ देने से सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। हाँ, हाथ बांधना वाजिब नहीं है, क्योंकि हाथ बांधना वाजिब बल्कि सुन्नत है। इतना काम ताखीर के हुक्म में भी नहीं आता। समझ आ गई है? हाँ, अगर यहाँ पर 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिक़दार ताखीर हो गई, सूरत नहीं मिलाई आपने, तो फिर आप पर सजदा साहब वाजिब हो जाए। मसला, फर्ज नमाज की पहली या दूसरी रकत में, नफल, सुन्नत, वितर की किसी भी रकत में फातिहा पढ़ने के बाद सूरत मिलाना भूल गया। सूरत मिलाना बड़ा अहम मसला है, तवज्जो तलब है। फर्ज की पहली या दूसरी रकत में या नफल, सुन्नत, वितर की हर रकत में अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद सूरत मिलाना भूल गया, या सिर्फ 1 या 2 छोटी आयतें पढ़ी, जबकि कम से कम 3 छोटी आयतें पढ़नी चाहिए थी, और रुकू में चला गया, रुकू में हाथ नहीं छोड़े, हाथ छोड़ के रुकू में भी चला गया, फिर याद आया कि मैंने तो फातिहा के बाद सूरत को मिलाना था, मैंने मिलाया ही नहीं है, तो फिर
वापस आ जाए, रुकू से वापस आ जाए, फातिहा के बाद सूरत को मिलाए या 3 छोटी आयतों को पढ़े, फिर दोबारा रकू में जाए, रकू करे और आखिर में सजदा साफ करे, नमाज हो जाएगी। और अगर किरात के बाद दोबारा रकू नहीं किया या वापस सूरत पढ़ने के लिए ना आया तो सजदा साफ से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर हम लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि जी रकू फ़र्ज है और फातिहा के बाद सूरत को मिलाना वाजिब है, तो ये फ़र्ज से वाजिब की तरफ आना होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? ये रकू ये रकत का हिस्सा है, ये क़याम का एक एतबार से हिस्सा है रकू। तो इसलिए जब तक आप रकू में हैं तब तक आप वापस आ सकती हैं, लेकिन जब आप सामी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे की तरफ चले जाएंगे, अब याद आएगा तो वापस नहीं आ सकते। अब आप सजदा साफ करें, नमाज हो जाएगी। अब आप सजदा साफ करें, नमाज हो जाएगी। लेकिन रकू के अंदर याद आया कि सूरत के बाद फातिहा के बाद सूरत मिलाना थी, तो वापस आए और फातिहा के साथ सूरत को मिलाए। अच्छा, यहाँ पर तो ये मसला आ गया। लेकिन अगर फातिहा के साथ सूरत मिलाना भूल गया और सजदे में चला गया, अब क्या करें? अब क्या करें? नमाज कौन सी है? नमाज फर्जों की है, सुन्नतों की है, वितर की है या तरावी की है या नफलों की है, तो कोई हर्ज नहीं, सजदा साहब कर ले, सजदा साहब कर। लेकिन अगर नमाज फर्जों की है, यानी आप 4 फर्ज पढ़ रहे हैं, बड़ा गौर तलब मसला है। आप 4 रकत या 3 रकत वाले फर्ज पढ़ रहे हैं, 4 रकत वाले फर्ज नमाज की पहली 2 रकतों में से किसी रकत में सूरत मिलाना भूल गए और उसी रकत के सजदे में चले गए या सजदा करने के बाद याद आया, तो क्या करना है? बाद वाली रकतों में इसकी कज़ा करेगा। क्या मतलब? यानी मैं आपको मैं आपको अपना बता देता हूँ। मैं नमाज असर पढ़ा रहा था, नमाज असर में मैंने दूसरी रकत में फातिहा पढ़ी, रकू में चला गया और सजदे में जाकर मुझे कन्फर्म हो गया कि मैंने सूरत नहीं मिलाई, फातिहा के साथ सूरत नहीं मिलाई और ये मेरी दूसरी रकत थी, तो ये मुझे सजदे में याद आया। अच्छा, अब क्या हुआ? मैंने ये किया, ये दूसरी रकत थी, मैंने अत्तहियात पढ़ा, अब दूसरी रकत में फातिहा के बाद सूरत भूल गए, रकू में याद आ जाए तो वापस आना है, सूरत मिलानी है, फिर रकू करना है। लेकिन सजदे में याद आए या सजदे के बाद याद आए तो अब वापस नहीं आ सकते। अब क्या करना है? ये एक वाजिब आपने छोड़ दिया, ये एक वाजिब आपने छोड़ दिया, लेकिन एक और भी वाजिब है। वो क्या वाजिब है? वो ये वाजिब है कि 2 रकतों में फातिहा के साथ सूरत का मिलाना वाजिब है। ये एक और वाजिब है। पहली 2 रकतों में भी सूरत फातिहा का पढ़ना, फातिहा के साथ सूरत का मिलाना वाजिब है। लेकिन अगर कोई एक में भूल जाए तो 2 की तादाद पूरी करने के लिए तीसरी या चौथी रकत में फातिहा के साथ सूरत का मिलाना वाजिब है, ताकि दूसरा वाजिब जो है कि 2 रकतों में फातिहा के साथ सूरत का मिलाना वाजिब है, ये 2 रकतों की तादाद पूरी करने के लिए हमें तीसरी या चौथी रकत में फातिहा के साथ सूरत मिलाना है। अगर वो मिला लेंगे तो अब क्या है? अब एक वाजिब छूटा है। क्या? कि पहले दूसरी रकत में फातिहा के साथ सूरत नहीं मिलाई थी, मैंने सलाम फेरा एक तरफ, सजदा साहब किए, 2 सजदे किए सजदा साहब के और फिर अत्तहियात पढ़ के सलाम फेर दिया। सरकार बार ने मुझसे पूछा सजदा साहब क्यों किया? क्योंकि बज़ाहिर कोई पता नहीं था, ये तो इमाम और रब के नज़दीक एक राज था। तो अगर वो कह गए लोग क्या कहेंगे, तो भाई सारों की नमाज तुम्हारे सर पर है, नमाज खराब। तो इमाम साहब और
बरोज़े क़यामत एक एक नमाज का हिसाब, एक एक नमाजी की नमाज का हिसाब इमाम साहब के सर पर होगा। ये इमामत कोर्स इसलिए कर रहे हैं कि इमाम साहब को इसकी अहमियत का पता होना चाहिए और उसके अंदर डर होना चाहिए कि मेरी एक की नमाज नहीं, एक नमाज मेरी रह गई तो अल्लाह अकबर कितने साल जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। तो अगर मुझे ये सैकड़ों नमाजियों की नमाजों का भी हिसाब देना पड़ गया तो फिर इमाम साहब की तो खैर नहीं। हुजूर मसला ये हुआ था, आपने फरमाया था कि अगर उसको याद आ जाता है तीसरी रकत में या दूसरी रकत के तहियात में से याद आ जाता है, वो तीसरी रकत में अगर वो साथ नहीं मिलाता सूरत तो नमाज कैसे फासद होती है? अच्छा, नमाज फासद नहीं होती। इस तरह है, मसला आपने पहले पढ़ लिया पहले सबक में, पहले दिन वाले, क्या कि जानबूझकर या याद होते हुए आप वाजिब छोड़ेंगे तो नमाज सजदा साहब से पूरी, बल्कि नमाज वाजिब उल अदा होगी। तो आप देखिए, पहली रकत दूसरी रकत में फातिहा के बाद सूरत मिलाना भूल गया था, जानबूझकर नहीं छोड़ा, याद आया सजदे में, जब याद आया तो एक और वाजिब है, क्या? 2 की तादाद पूरी कर दी, 2 की तादाद, तो वो तीसरी या चौथी रकत में फातिहा के साथ सूरत मिलाए, ये वाजिब है। अब अगर वो कहता है कि यार सईदा साहब तो करना ही है तो रहने ही दो, तो ये दूसरा वाजिब वो याद होते हुए छोड़ रहा है, इसलिए या उसको मसले का ही नहीं पता। हमारे कितने इमाम हैं उनको इस मसले का पता ही नहीं है। वो पहली या दूसरी रकत में अगर फातिहा के साथ सूरत मिलाना भूल जाए तो कहते हैं चल यार सईदा साहब कर, अस्तगफिरुल्लाह, वो दूसरा वाजिब यानी याद होते हुए छोड़ रहे हैं, उनको पता नहीं है, जिहालत है, वो जाहिल है इस मसले से। तो जाहिल होना ये उज़र नहीं है, उसने सीखा क्यों नहीं है, वो नमाज पक्की खराब है। अच्छा हाँ, उसको याद था कि मैंने फातिहा के साथ सूरत को, अब चले सजदे में था, याद आ गया, कहता चले तीसरी रकत में या चौथी रकत में फातिहा के साथ सूरत को मिला लेता हूँ, लेकिन हुआ ये कि फिर भूल गया, फिर भूल गया, तीसरी में भी भूल गया, चौथी, तो कोई हर्ज नहीं है, सजदा साहब करे नमाज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ याद होते हुए नहीं छोड़ा, याद होते हुए नहीं छोड़ा। तो आप अंदाजा लगाएं कितना नाजुक मसला है। इमाम के साथ और मुक्तदियों के मसले का पता, जिस तरह हम कह रहे हैं अगर वो में याद आए तो दोबारा वापस आए, तो वापस आए, मुक्तदियों ने पीछे से शोर मचा देना है कि इमाम साहब खैर तो है, रुकू से वापस आ गए हो, तो नहीं, ये इमाम का काम है। जब भी उस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से कोई भी गलती होती है, मैं फौरी नमाज के बाद लोगों को बता देता हूँ कि ये मसला पेश आया है और इस तरह शरई तौर पर मसला फिका का इस तरह का मसला है। तो इमाम का काम है, ये इमामत कोर्स करवाने का यही मकसद है कि आपको मसाइल याद हो जाए और आपको कोई मसला पेश आए तो आप अवाम को बता दें, मुक्तदियों को बता दें, इल्म को आम करें। ये एक इमाम जो है अगर ये इल्म वाला बन जाए तो मुआशरे में इनकलाब आ जाता है। ये इमाम का काम होता है। हर मस्जिद में, हर मोहल्ले में हर मस्जिद है, हर गली दूसरी तीसरी गली में मस्जिद है, हर गली के तमाम अफराद या कुछ ना कुछ एक ना एक फर्द का ताल्लुक मस्जिद के साथ जरूर होता है। तो अगर हम इल्म फैलाते रहेंगे, वो घर बताएंगे, ये मुआशरे में इल्म फैलता रहेगा। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी अवाम इमाम मुंतखब करते हुए सोचती नहीं है, बल्कि कहते हैं नहीं ये इमाम, इसको 15,000 देना पड़ेगा, ये इमाम है, ये इमाम साहब है, इसको 10,000, ये 7,000 पे राजी है। वो 7,000 पे इसलिए राजी है कि वो किसी काबिल ही नहीं है, वो किसी खाते का ही नहीं है, वो इसलिए 7,000 पर राजी है कि मुझे किसी ने रखना तो है ही नहीं, 40,000 इधर ही दाल लग गया, वो इसलिए 7,000 पर राजी है, वरना वो किसी काबिल ही नहीं है। तो वाज़ेह बात है जो किसी काबिल नहीं है वो इसी तरह करेगा। इसलिए खुदारा ये चीज़, ये ईमान की हिफाजत, ये नमाज की हिफाजत करें। तो इसलिए अच्छा और बेहतरीन और पढ़ा लिखा इमाम जो है उसका इंतखाब किया करें। सैयद आला हजरत आपको बता दूं, ये सैयद इदार अली शाह साहब हैं, हिज़्बुल अनाफ वाले, जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान अभी नहीं बना था। तो सैयद आला हजरत सैयद इदार अली शाह साहब का एक मुरीद था, बड़ा मुकर्रब था, लेकिन आला हजरत का बड़ा मोतक़िद था। उसने शाह साहब को कहा कि हुजूर, शाह साहब का दोस्त भी था, उसने कहा हुजूर आप ना
एक मर्तबा एक आलिम दीन है, उनसे आपको मिलाना है। शाह साहब फिर सैयदजादे भी हैं, फिर बहुत बड़े अल्लाह के वली थे और लैंड लॉर्ड थे। तो उन्होंने कहा नहीं यार छोड़ो, मुझे इधर ही रहने दो। बहुत जबरदस्त आलिम थे। उन्होंने कहा हुजूर वो पठान है और जबरदस्त आलिम है। तो शाह साहब कहते लो जी वो खान है तो रहने ही दो, फिर पक्का ही रहने दो। तो खुश नबी भी फरमाते थे। वो पीछे पड़ा रहा। उसने कहा नहीं हुजूर, एक मरतबा मैंने आपकी मुलाकात उनसे करवानी है, मुझे सुकून नहीं आएगा। वो बंदा ही इस तरह का है। वो आला हज़रत के लिए कह रहे थे। एक मरतबा शाह साहब ने कहा चल यार तुम कहते हो तो चले ही जाते। सैयद दीदार अली शाह साहब चले गए। जब मोहल्ले में पहुंचे, प्यास लगी। एक बच्चा खेल रहा था, नाबालिग बच्चा था, खेल रहा था। शाह साहब ने कहा बेटा इधर आओ, प्यास लगी है, पानी कहीं से ला सकते हो? उस बच्चे ने ऐसे देखा और कहा कि हुजूर आप शक्ल से तो बड़े पढ़े लिखे लगते हैं, आपको पता नहीं है कि नाबालिग बच्चे से काम नहीं करवा सकते? शाह साहब की आंखें खुली रही कि हैं जिसके मोहल्ले के नाबालिग बच्चे को इतने मसाइल का पता है, वो इमाम किस तरह का होगा? अल्लाह। तो ये इमाम का काम है कि वो मोहल्ले के बच्चे तक उसके जरूरी मसाइल पहुंचाए। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे खतीब ज़बान सालों साल वो वाकयात ही उनके नहीं खत्म होते, मसाइल कहाँ बयान कर, वो वाकयात ही नहीं, वो लोगों को खुश करते रह जाते। भाई अवाम है,